यूक्रेन का वो सबसे धांसू देसी जुगाड़ जिसने भेद दिए पुतिन के 7 दरवाजे। यूक्रेन की वो रहस्यमयी काली बोट जिसके सामने पुतिन का हर प्रहार हुआ फेल। क्या भारत के पास है इस तरह का कोई हथियार? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच हुई जंग एक तरह से भारत के लिए फायदेमंद साबित हुई है। इस युद्ध में रूस के हथियारों की जो दुर्गति हुई, रूस जिन हथियारों की तारीफ करते नहीं थकता था, उन हथियारों को यूक्रेन की सेना ने गाजर मूली की तरह काट दिया। उसने भारत की आंखें खोल दी, क्योंकि भारत अपने 70% से ज्यादा हथियार रूस से ही मंगवाता था। और जिस तरह का हाल इन रूसी हथियारों का हुआ, उससे भारत टेंशन में आ गया और भारत ने तुरंत ही फैसला लेकर खुद के बनाए हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। दोस्तों, वैसे रूस भारत का दोस्त है, लेकिन भारत यूक्रेन की तारीफ कर रहा है क्योंकि उसने बेहद ही कम हथियारों के होते हुए रूस को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नौबत तक ले जा पहुंचाया। दोस्तों, यूक्रेन जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, अब उनकी हर जगह तारीफ हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं। इन यूक्रेनी हथियारों में अब एक ऐसे रहस्यमयी जुगाड़ टाइप बोट की बात हो रही है जिसने पुतिन के किले को ढहा दिया, जिसने ऐसे ऐसे रूसी हथियारों को राख में तब्दील कर दिया जो अजय थे। जी हां, अब आज की इस वीडियो में हम आपको इस रहस्यमयी हथियार की जानकारी देंगे जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में बवंडर मचा दिया। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि क्या भारत के पास भी इस तरह का कोई हथियार है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यूक्रेन के देसी जुगाड़ का कमाल, जिसने तोड़ दिए पुतिन के 7 दरवाजे। मुसोलिनी लिट्टे का भी रहा है अस्त्र। दोस्तों, दरअसल क्रीमिया के काले सागर के तट के पास एक रहस्यमयी बोट मिली है। ये बोट सेवास्तोपोल में रूसी नौसैनिक बेस के पास ही मौजूद थी। इस बोट को पिछले महीने के अंत में पकड़ा गया था। ये एक छोटी और मानव रहित नाव है जिसे किसने बनाया इसका पता नहीं चल पा रहा। हालांकि इस बोट को रूसी नौसैनिकों ने ही खोजा है। रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे यूक्रेन की साजिश बताकर शेयर किया जा रहा है। यह पानी में तेजी से चलने वाली ड्रोन बोट है जिसे किसी व्यावसायिक स्पीड बोट से बनाया गया है। असल में सेवास्तोपोल स्थित रूसी नौसैनिक बेस पर पिछले 3 हफ्तों से कई जंगी जहाज खड़े थे। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन इस रहस्यमयी बोट से घातक हमला करके रूस के युद्धपोतों की धज्जियां उड़ाने वाला था। इस रहस्यमयी नाव को कहां बनाया गया इसका अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन ये विस्फोटों से लदी हुई थी। ये एक एक्सप्लोसिव अनक्रूड सरफेस वेसल है, या फिर आप इसे अनमैन्ड सरफेस वेसल कह सकते हैं, यानी मानव रहित लेकिन विस्फोटकों से भरी स्पीड बोट। आप जानते हैं कि इस ड्रोन बोट की ताकत क्या है जिससे रूस भी हैरान हो गया। कितनी ताकत है इस ड्रोन बोट की। जब बोट और इसकी वायरल तस्वीरों की जांच की गई तो पता चला कि ये देसी जुगाड़ से बनाई गई बोट है जिसमें GTX या फिर प्रो मॉडल के थ्रस्ट रिवर्सर लगे हैं। सीडू डिजाइन के बोट से मैच करती है, यानी वाटर जेट इस डिजाइन वाले स्पीड बोट का हो सकता है। सीडू को कनाडा में बनाया जाता है और इसे काफी पसंद किया जाता है। इसमें 3 सिलेंडर वाले गैसोलीन इंजन का इस्तेमाल होता है, यानी ये स्पीड बोट 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। दूसरी खास बात यह है कि ये फटती कैसे है। इसे समुद्री ड्रोन में फटने के लिए नए तरीके से उपयोग किया जाता है। नाव के अगले हिस्से पर 2 गोल बटन जैसे ढांचे बने हैं जो किसी भी चीज से टकराने के बाद बोट के अंदर रखे विस्फोटक को सक्रिय कर देते हैं, यानी ये इम्पैक्ट फ्यूज है, जैसा कि सोवियत संघ के समय के फैब 500 के बोट में किया जाता था। यानी दोनों गोले जंगी जहाज से टकराए और विस्फोट हुआ। दोस्तों, आप गर्व करेंगे ये जानकर कि भारतीय नौसेना भी इस तरह की बोट रखती है और शायद इस बोट से भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन चीन को देखते हुए इन बोट्स की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। खैर दोस्तों, हम आपको ऐसी खुफिया नावों का इतिहास बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि ऐसी नावों का कॉन्सेप्ट कहां से आया। खुफिया हमलावर नावों का है इतिहास। इटली से आया था ऐसी नावों का कॉन्सेप्ट। आमतौर पर ऐसे बोट फाइबर ग्लास या ऐसे ही मटेरियल से बनाए जाते हैं, लेकिन विस्फोटकों से लदे समुद्री ड्रोन को एल्युमिनियम से बनाया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि यूक्रेन इस तरह के हथियार का उपयोग कर रहा है। इससे पहले श्रीलंका में लिट्टे और इटली में मुसोलिनी ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके अलावा साल 2016 में यमन में होती मूवमेंट के समय भी ऐसी बोट्स का उपयोग किया गया था। आतंकी संगठन अलकायदा भी ऐसी बोट्स का उपयोग करता है। साल 2017 में रॉयल सऊदी नेवी
के फ्रिगेट अल मदीना से ऐसी ही एक ड्रोन बोट टकराई थी, जिसमें हुए विस्फोट से 2 नौसैनिकों की मौत भी हुई थी। बाद में सऊदी अरब की सरकार ने इसके लिए होती मूवमेंट पर आरोप लगाया था। 1980 से लेकर 2000 तक श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिट्टे की एक टीम थी सी टाइगर्स। इन्होंने ऐसे कई विस्फोटकों वाली बोट्स बनाई थी, लेकिन इन बोट्स को आत्मघाती सी टाइगर्स चलाते थे। दुश्मन के पास जाकर खुद की जान तो देते ही थे, विस्फोट करके तबाही मचा देते थे। 20 सितंबर 1994 में श्रीलंकाई जंगी जहाज SLNS सागरवाडना से ऐसी जो 2 बोट्स टकराई थी, उसके बाद वो जंगी जहाज समुद्र में डूब गया था। असल में ऐसे तेजी से चलने वाले स्फोटक स्पीड बोट्स या एक्सप्लोसिव ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट इटली से आया था। इस बोट का इस्तेमाल सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय मुसोलिनी के समय सबसे ज्यादा हुआ। तब ऐसे ही आत्मघाती बोट की मदद से ब्रिटिश क्रूजर HMS यॉर्क को 26 मार्च 1941 को उड़ा दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजराइल ने 22 अक्टूबर 1948 में मिस्र के फ्लैगशिप को ऐसे ही खतरनाक बोट से उड़ा दिया था।